नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। डॉलरों की खनक हरियाणा के युवाओं को अपनी तरफ खींच रही है और ये डॉलर अब युवाओं की जिंदगी पर भारी पड़ने लगे। हरियाणा की बात करें, यहाँ से बड़ी संख्या में युवक विदेशों में गए हैं, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका। पिछले 3-4 सालों के अंदर अमेरिका में हजारों की संख्या में ये युवक गए हैं। ज़्यादातर डोंकी के माध्यम से गए, यानी जान जोखिम पर रख कर गए हैं। अब देखें तो इन युवाओं के जाने के चलते गांव के गांव खाली हो गए हैं। खास तौर पर मैं बात करूं, जिस एरिया में रोड समुदाय रहता है वहां आपको युवक दिखाई ही नहीं देंगे। खास तौर पर पूरा करनाल जिला, कुरुक्षेत्र जिले की थानेसर विधानसभा, कैथल जिले की पुंडरी विधानसभा, पानीपत जिले की इसराना विधानसभा, और जहाँ देखें तो कुछ जो मोहाना गांव है और ये पड़ता है सोनीपत जिले में, यहाँ से लोग बाहर जा चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। और जो बच्चे अब हैं वो भी जाने की तैयारी में हैं, यानी वो भी फ्लाइट पकड़ने की तैयारी में हैं। बहुत सारे ये बच्चे अब स्टडी के बेस पर भी जा रहे हैं और जिनका काम स्टडी के बेस पर नहीं चल रहा वो डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं। अभी आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता अभय सिंह चौटाला जब अपनी पद यात्रा लेकर रोड बेल्ट में गए, खासतौर पर करनाल जिले में पहुंचे, तो उन्हें देखा कि वहां युवक दिखाई नहीं दिए। तो बताया गया कि युवक तो विदेशों में जा चुके और गांव में तो खाली हो गए हैं और बड़ी बड़ी कोठियां अब वहां खाली दिखाई दे रही है। तो अभय सिंह चौटाला ने इस बात को विधानसभा में भी उठाया, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ रही है। हालांकि बहुत सारे युवक हैं वो बेरोजगारी के चलते वहाँ पर गए हैं, लेकिन कई ऐसे युवक भी हैं जिनके पास सरकारी नौकरी भी रही थी, लेकिन उसको छोड़कर वो विदेशों में गए हैं और डॉलरों की खनक ने उनको अपने पास बुला लिया है। हर कोई चाहता है कि मोटा पैसा वो कमाए, और जब कुछ युवक विदेशों में चले गए और उनके परिवार के लोग पैसे में धनी हो गए, तो दूसरों ने भी इच्छा जाहिर की, चाहे पड़ोसी है, चाहे गांव के हैं तो या रिश्तेदार हैं, कि वो भी वहाँ जाकर पैसा कमाए। इस रिसारिस में बहुत ज़्यादा युवक वहाँ पर जा चुके हैं। लेकिन बात करें तो एक दुखद समाचार भी वहाँ से आ रहे हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका से। आप देखेंगे पिछले 10-15 दिन में कई युवकों की जान वहाँ जा चुकी है। अमेरिका में अपराध भी बहुत ज़्यादा है। हम बात करें तो गांव कैलरम जो करनाल जिले में पड़ता है, वहाँ के जो अभिषेक जो युवक है अपनी ज़मीन बेचकर वो भी अमेरिका में गए थे। 1-1.5 साल पहले वहाँ गए थे, अभी सेटल होने लगे थे। तो देखे वहाँ उनके गांव के कुछ युवकों और ने कुछ साथियों को साथ लेकर उसकी हत्या कर दी और अभिषेक के शव का अभी तक कुछ पता नहीं है और अभी तक उनका शव नहीं मिला है। लिहाजा वो जो युवक हैं जिन पर मारने का आरोप है तो वो भी फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में कई पंचायतें भी हुई है। अभी अभिषेक की हत्या का गम दूर नहीं हुआ था, तो अब एक घटना पुंडरी विधानसभा के ठोंगटा गांव के जो एक लड़के हैं अरविंद, उसके साथ भी हो गई। बताते हैं कि अरविंद के पास मात्र 1 एकड़ ज़मीन थी, 2 बहनें हैं और उनके पिता भट्ठे में मजदूरी का काम करते हैं। तो उन्होंने भी चाहा कि 1 एकड़ ज़मीन में रोज़गार वो कर नहीं सकते और नौकरी है नहीं, तो वो भी 1 एकड़ ज़मीन को बेचकर अमेरिका चले गए। अभी 5 महीने पहले गए थे और अमेरिका में भी काम अब मिल नहीं रहा जो पहले मिलता था। कई महीने से वो उनके पास काम नहीं था, लिहाजा अब काम मिला था किसी स्टोर में और वहाँ पर अमेरिका किसी निवासी ने जो लूट के इरादे से वहाँ आए थे, उन्होंने जो अरविंद को गोली मार दी और अरविंद की हत्या हो गई है। हालांकि अरविंद का शव भी अभी तक नहीं पहुंचा है और परिवार वाले चाह रहे हैं कि उनका शव पहुंचे, जो हमारी मिट्टी है, और उसी मिट्टी में उनका संस्कार किया जाए। तो देखिए, एक गांव सुताना, ये पानीपत जिले के में पड़ता है, वहाँ का एक लड़का राकेश जो वहाँ पर ट्रक वगैरह चलाता था,
तो उनका भी एक्सीडेंट हो गया है और राकेश सुल्ताना एक्सीडेंट में घायल हो गए थे और उसके बाद हॉस्पिटल में उनका इलाज चला और उनकी भी मौत हो गई है। राकेश सुल्ताना एक्सीडेंट में वो जख्मी हुए थे और हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया है। इसी तरह से गांव रहाड़ा से एक युवक था, वो किसी स्टोर में जॉब करता था, वो अपनी जो वहाँ पर रिवाल्वर वगैरह ले रहा था, वो उसको सफाई कर रहा था और वो गोली चल गई, उसकी हत्या हो गई। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं अब आए दिन सामने आ रही है, लिहाजा चिंता बढ़ाने वाली है। और देखें तो अमेरिका की तरफ युवकों का रुझान अब ज़्यादा है। कारण यही है कि अमेरिका में जो डॉलर मिलते हैं उससे पैसे ज़्यादा बन जाते हैं युवकों के। और जिस तरह से यहाँ खाली काम हो रहे हैं, निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाली बात यह भी है। लेकिन चिंता इस बात की भी है कि यहाँ युवकों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है और एक एक दो दो एकड़ अब ज़मीन है, उतनी ज़मीन में जोत करके गुजारा करना इतना आसान भी नहीं है।